बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 31 अगस्त 2025 इतवार का दिन। नाज़रीन इकराम, इस वक्त कुछ इंतहाई दिलचस्प मामलात चीन में चल रहे हैं। एक जानिब तो नरेंद्र मोदी चीन पहुंचा एससीओ समिट में। 7 साल बाद किसी भी आलमी समिट में शिरकत करने के लिए नरेंद्र मोदी ने चीन की सरजमीन पर कदम रखे। नरेंद्र मोदी पहले डोनाल्ड ट्रंप के आगे सरेंडर किया। नरेंद्र मोदी ने अब शी जिनपिंग के आगे भी सरेंडर किया है। लेकिन चीन की तरफ से पाकिस्तान और भारत के वज़राए आज़म को प्रोटोकॉल में वाज़े फर्क, इस्तकबाल और गर्मजोशी में वाज़े फर्क के बाद और भारतीय मीडिया पर भी और कांग्रेस के हाथों नरेंद्र मोदी की चीन के इस दौरे के आगाज से ही रुसवाई पर तनकीद के बाद अब भारत के लिए अब तक की सबसे बुरी खबर चाइना से आ चुकी है। नरेंद्र मोदी देखता रह गया है और चीन से अब तक का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक ब्लो, अगर आप इसे एक सिफारती बम कहें भारत पर, तो इसे यह कहना गलत नहीं होगा। पाकिस्तान, रूस, चीन और ईरान, ये 4 मुल्क हैं जो एससीओ के अहम तरीन ममालिक में शुमार होते हैं। अब जारी बात है, एक समिट हो रहा है, एक इजलास हो रहा है जिसमें एससीओ के तमाम तर ममालिक के वज़राए आज़म या सरबराहाने मुमलिकत आ रहे हैं। और इसमें क्या होता है कि जी आप मुलाकातें करते हैं, उसके बाद साइड लाइन्स पे बायलेटरल मुज़ाकरात भी होते हैं। जैसे पाकिस्तान और ईरान के हो सकता है जो हेड्स ऑफ स्टेट हैं वो मिल ले, जैसे भारत और रूस के हेड्स ऑफ स्टेट क्या पता मिल ले। ये एक नॉर्म है, ये आलमी समिट्स में होता है। लेकिन अब आप सूरत हाल को देखें। इससे पहले भी ये खबर आई थी, सार्क है एक तंजीम। सार्क जो है वो साउथ एशिया की एक तंजीम है जिसमें बांग्लादेश बड़ा काबिल जिक्र, भारत और पाकिस्तान मुल्क है। अब भारत की हठधर्मी की वजह से और पाकिस्तान के साथ जो नरेंद्र मोदी की एक इक्वेशन है उसकी वजह से सार्क जो है वो भी बड़े अरसे से डिसफंक्शनल होकर रह गई। अब सार्क को छेड़ने के बजाय पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ये सारे मुल्कों ने फैसला किया कि हम एक नया ब्लॉक भी बना लेते हैं जो साउथ एशिया के ममालिक के दरमियान कॉपरेशन माइनस इंडिया, यानी साउथ एशिया माइनस इंडिया, ये मामला हो। अब सूरत हाल को आप समझें कि कितनी इंटरेस्टिंग है। इस वक्त एक जानिब तो नरेंद्र मोदी जो है उसके लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, और यहां तक कि अमेरिका से अब डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके हवाले से और नरेंद्र मोदी के ताल्लुकात के हवाले से भी एक स्टोरी आई है, उस पर हम बाद में आते हैं। लेकिन पहले मैं आपको यह बताऊं कि इससे पहले जो एससीओ का समिट बीजिंग में हुआ, वज़राए दिफा का, डिफेंस मिनिस्टर्स का, उसमें भी राजनाथ सिंह ने साइन नहीं किए। अब राजनाथ सिंह ने साइन क्यों नहीं किए कि जी इसमें पहलगाम इंसिडेंट जो है उसका जिक्र नहीं है, इसमें पाकिस्तान के हवाले से कोई आपने मजम्मत नहीं की, और वो नाराज होकर आ गया। लेकिन नरेंद्र मोदी फिर भी मुंह उठा के चाइना गया है। अब इस सूरत हाल में पहले भी एससीओ समिट के दौरान भारत जो है उसकी रुसवाई हुई, और अब एक और मर्तबा भारत जो है उसकी रुसवाई किस तरह से हो रही है। अब पाकिस्तान ने क्या किया है और चाइना ने मिलकर कि एक तरफ तो एससीओ का ये समिट होगा, नरेंद्र मोदी वहां पर जा रहा है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड एक और अपना इजलास बुला रहे हैं 4 ममालिक। अब ये एससीओ के ऊपर भी एक सवाल है, और एससीओ में भारत जो है क्या वो हाथ में छनकना लेके नरेंद्र मोदी बजाए, यानी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स जो हैं वो आप अलग से 4 मुल्क देखें। एक इजलास है, उसमें 5-7 लोग आए हैं, और बीच में से 4 कहें कि ठीक है हम इस इजलास में तो बैठेंगे, इसके बाद हमने एक अपना इजलास भी करना है 4 का, वो फिर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। अब खबर यह नाज़रीन किराम कि इस वक्त नरेंद्र मोदी को उसकी औकात याद दिलाने के लिए और उसे इस पूरी इक्वेशन में से और ग्लोबल डिप्लोमेसी में से, वेस्ट में से तो नरेंद्र मोदी माइनस हो गया, बल्कि अब खबर आई है कि जो क्वाड है, क्वाड जो है उसमें उसके इजलास में शिरकत के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया है कि वो इंडिया नहीं आएगा, वरना ये होता है। और क्वाड का जो समिट इंडिया में होना था, इसमें कोई भी यूएस प्रेसिडेंट होता उसने आना था, तो वेस्टर्न डिप्लोमेसी में से भी इंडिया माइनस हुआ। अब यहां पर एससीओ के अंदर इस चीज को एक और को आप ध्यान में रखिएगा कि जब एससीओ में पाकिस्तान और भारत ने शामिल होना था तो एक ही दिन इन्हें शामिल किया गया ताकि बराबरी रखी जाए। चीन पाकिस्तान के लिए वाउच कर रहा था और रशिया जो है वो इंडिया के लिए वाउच कर रहा था। ये डिप्लोमेसी थी उनकी, भाई उनके रशिया के साथ बड़े अच्छे डिफेंस टर्म्स भी हैं, S-400 भी लिया हुआ है और बाकी चीजें भी हैं, तेल भी खरीदते हैं। लेकिन अब आप सूरत हाल देखें कि एक तरफ रशिया से तेल खरीदने की पादाश में डोनाल्ड ट्रंप से नरेंद्र मोदी रगड़ा जा रहा है, और अब वही रूस जो एससीओ के अंदर इंडिया को पाकिस्तान के बराबर रखने के लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर था, वही रशिया जो है वो अब क्या कर रहा है जी। इससे पहले एससीओ का जो डिफेंस मिनिस्टर्स का समिट था उसमें भी रशिया ने इंडिया का साथ नहीं दिया, और अब खबर ये आ रही है कि रशिया, पाकिस्तान, ईरान और चाइना एक सेपरेट ज्वाइंट मीटिंग जो है वो एससीओ के साइड लाइंस पे करने जा रहे हैं। दिस इज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, यानी ये तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि इस रीजन के 4 अहम तरीन ममालिक जो हैं वो एक 4 मुल्की अपना इजलास बुला रहे हैं। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, दिस इज समथिंग वेरी ह्यूज कि रशिया, चाइना,
ईरान और पाकिस्तान। वेयर इज इंडिया? कहां पर है वो विश्व गुरु नरेंद्र मोदी का भारत? वो मुकम्मल तौर पर माइनस हो चुका है, वो मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट हो चुका है नरेंद्र मोदी और उसका इंडिया। और इस पूरी की पूरी सूरत हाल को अगर आप एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव में एनालाइज करें तो और भी बहुत कुछ आपको इसमें से मैसेज मिलेगा। यानी सिर्फ प्रोटोकॉल तक बात नहीं थी, इसके बाद तो नरेंद्र मोदी का एससीओ समिट में जाना बेकार है। मतलब जो इंपॉर्टेंट मुल्क हैं वो कहें कि अच्छा भाई इस मुलाकात में बैठो, अब उठ के जाओ, अब हमने जरूरी बात करनी है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी की इतनी तस्दीक की जाए कि आप पहले बात करें और बाद में बाकी को कहें कि आप लोग उठ जाओ, अब जरा बड़ों की बात है। और बड़े में कौन से इंफ्लुएंशियल मुल्क है? क्योंकि इस चीज को आप याद रखिएगा, ऑल्दो अब भारत जो है वो एंटी वेस्ट बनने की एक कोशिश करेगा क्योंकि वेस्ट से ठुड्डा खाया है। लेकिन क्या चाइना और रशिया कंप्लीटली इंडिया पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो वेस्ट के खिलाफ है? नहीं। इंडिया अब मजबूरी के तहत चीन को माई बाप बना रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अडॉप्ट किया हुआ था नरेंद्र मोदी को, और अब वहां से अनाथ हो गया नरेंद्र मोदी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने लात मारी है। और ये चीज जो है अब ये बाज़ाब्ता तौर पर इनके खिलाफ जो है आ चुकी है। और इससे बड़ी डेवलपमेंट, और इसमें अभी ये भी इत्तलात है कि टर्की जो है वो भी अब इस सब के अंदर एक कोई नई अलायंस बन सकती है, रजब तैयब एर्दोआन की एंट्री भी हो सकती है, और कुछ इन्फ्लुएंशियल मुल्क जो है, जो वेस्टर्न हेजमनी जो है। और आप पाकिस्तान की देखें कि पाकिस्तान ऑल्दो ये मुलाकातें करेगा, लेकिन अमेरिका जो है वो पाकिस्तान पर ऐसा कुछ नहीं। देखिए मसला यह है कि आपके ज़हन में सवाल आएगा कि भारत अगर चीन के करीब और रूस के करीब जाता है तो अमेरिका उसे रगड़ता क्यों है, और पाकिस्तान अगर जाता है तो पाकिस्तान को कुछ नहीं कहता। भाई उसकी वजह यह इंडिया कर रहा था डबल गेम, इंडिया कर रहा था चलाकियां, इंडिया कर रहा था गेमें डाल के अगलों को पागल बनाने की कोशिश। यानी इधर से भी फायदा उधर से भी फायदा, और सबको एक जिसे आप कहते हैं ना जुगाड़ लगा के सबको जलील करने वाली बात। तो अब जब दोनों साइड्स हैं, ऐसे जो साइड होती है ना जो इस तरह की डबल गेम्स करते हैं, वो कहीं के नहीं रहते, और इस वक्त नरेंद्र मोदी के साथ यही हुआ है। अच्छा भाई दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि अमरीकी अखबार ने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है, और अमरीकी अखबार ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बात मानने की बजाय हठधर्मी इख्तियार करने और नोबेल इनाम के लिए नामजद करने से गुरेज करने के सबब डोनाल्ड ट्रंप और मोदी ताल्लुकात में तनाव आया। अमरीकी अखबार ने यह बात वाशिंगटन और नई दिल्ली में दर्जनों आम शख्सियात की इंटरव्यूज की बुनियाद पर की है। यह एक नई स्टोरी है। अखबार के मुताबिक अमरीकी सदर ने 17 जून को भारतीय वजीर आजम को टेलीफोन किया और दोहराया कि पाक भारत फौजी कशीदगी खत्म कराने पर उन्हें किस कदर फख्र है। अखबार ने लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को बताया कि पाकिस्तान तो मुझे नोबेल इनाम के लिए नामजद कर रहा है। ट्रंप चाहता था कि मोदी भी उसे नोबेल इनाम के लिए नामजद करे। अब भारत जंग हारा हुआ था, और भारत अगर नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को नामजद करता तो उस बात पे ठप्पा लग जाना था कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया है ट्रंप के आगे। तो पाकिस्तान तो पोजीशन में था लेकिन भारत नहीं था। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने सदर ट्रंप को बताया कि अमरीकी मुदाखलत का जंग बंदी से ताल्लुक नहीं, और मोदी ने कहा कि मामला भारत और पाकिस्तान ने बराह रास्त हल किया। ट्रंप ने कहा ये क्या बात कर रहे हो तुम, भाई मैंने मसला हल कराया, मैंने कॉल्स की, तो मेरे मुंह पे ही तुम झूठ बोल रहे हो। और नरेंद्र मोदी की बात जो है वो सदर ट्रंप ने टाल दी, मगर अमरीकी सदर से इख्तलाफ और सदर ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने से मुतल्लिक इनकार ने इनके दरमियान ताल्लुकात में इंतहाई शदीद कड़वाहट पैदा की। और अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंडिया को इवन रूस के गुनाहों की सजा जो है वो रूस को अभी तक नहीं दी। रूस जो है उसके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगी, उस पर टैरिफ नहीं लगा, लेकिन रूस से खरीदारी पर इंडिया पर टैरिफ लग गया। और अभी क्वाड का जो समिट है उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप नहीं जाएगा। यानी अब वेस्ट जो है वहां से भारत और नरेंद्र मोदी का पत्ता मुकम्मल तौर पर कट चुका है। ही हैज बीन फिनिश्ड। और यहां पर एससीओ के समिट में भी नरेंद्र मोदी को अपनी औकात, अपनी हैसियत, अपनी वक़्त जो है वो याद दिला दी है 4 मुल्कों का अलग से इजलास बुलाकर। अपना बहुत ख्याल रखिए। लाल इकबाल, पाकिस्तान जिंदाबाद।